नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। सुप्रीम कोर्ट से 3 दिन के कस्टडी पैरोल मिलने के बाद पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर बेटा अब्बास अंसारी पहुंच के फातिया पढ़लस। अब एक बाद परिवार का माहौल बाटे। वहीं देश भर में आज ईद का त्यौहार मनावल जा रहल बाटे और मुख्तार अंसारी के बिना मुख्तार अंसारी का परिजन पहली बार ईद मना रहल बाटे लोग। खैर, परिवार में कौना तरीका से ईद मन रहल बाटे ए पर मुख्तार अंसारी के बड़ भाई और गाजीपुर से लोकसभा प्रत्याशी अफजाल अंसारी का कुछ कह रहल बाने, तनी आप सब भी सुन लें। लोग आके धक्का मार के गाजीपुर वालों को पीछे कर दे रहे हैं। हम लोगों ने मौका दिया कि कम से कम बाहर के लोग जो आए हैं वो सही है। ठीक है भैया रोल नीचे नहीं भैया रोल ठीक है। अफजाल भाई आज अब्बास आए थे, क्या कार्यक्रम रहा? मुख्तार के इंतकाल के बाद 10वीं का फातिहा आज था और उसमें शिरकत करने के लिए उन्होंने याचिका जो दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें 4 दिन की मांग थी, तो 3 दिन की कस्टडी पैरोल ग्रांट की और इस अवधि में कहा कि वो कासगंज जेल से गाजीपुर जेल में रहा करेंगे और 10 तारीख को अपने पिता के फातिहे में शिरकत करेंगे, जैसा कि आज हुआ। हाँ, थोड़ा देर से लोग लाए, यहाँ 4:30 बजे शाम को अब्बास आए और फातिहा फजर की नमाज के बाद यानी सूर्योदय के पूर्व से शुरू हो गया था। तो कहीं न कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो जो आदेश था उसको लागू अपनी तरह से किया इन लोगों ने कि हम जय बजे से चाहें शुरू करें। बहरहाल मगरिब बाद रोज़ा रमज़ान आज आखिरी दिन था, ईद का चांद भी दिख गया, तो अफ्तार करने के बाद आकर के यहाँ फातिहा पढ़ा गया। अब्बास ने फूलों की चादर अपने पिता और अपने दादा दादी की मज़ार पे चढ़ाई, मिट्टी डाली और कुरान की तलावत हुई, फातिहा पढ़ा। अफ्तारी में अब्बास शामिल रहे? जी, अफ्तारी में अब्बास हाँ शामिल रहे? हाँ, अफ्तारी तो वहीं घर पे। दरअसल ये लोग कल ही हमसे मिले थे, जब जैसे ही आर्डर हुआ हमने कहा कैसे होगा कि आपको सहूलत होगी, कहे कि परिजनों तक, नातेदार रिश्तेदारों तक सीमित कर दीजिए। हमने देखा था कि जो मुख्तार की जिस दिन मिट्टी आई थी और उनके दफन के बाद मिट्टी देने के सवाल पर जो एक थोड़ी देर के लिए नाखुशगवार वाकया पेश आया, तो हम भी नहीं चाहते थे कि हम लोग गम के इस मौके पर कोई ऐसी चीज़। हाँ, अब जैसे कहिए तो जैसे उन्होंने बताया, पहले उन्होंने एक पत्र दिया एसपी साहब का और उस पत्र पर ही कहा उन्होंने जो कार्यक्रम है लिख दीजिए। मैंने आज की तिथि का और कल 11 तारीख ईद का दिन है, पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। हमारे घर में ईद खुशी के पर्व के रूप में नहीं मनाई जाएगी, लेकिन मुख्तार अब जिंदा नहीं रहे तो उनके न रहने में, दुनिया में वो नहीं है, तो उनके न रहने की ये पहली ईद होगी। तो ऐसे मौके पे सारे खानदान और रिश्ते नाते और अपने हमदर्द लोग आते हैं, एक तरह से तसल्ली पुरसा देने, गमों को बांटने के लिए, और वो एक ईद की रस्म हो जाती है। आप सब सुननी कि अफजाल अंसारी द्वारा का कुछ कहल गइल बाटे, कौना तरीका से मुख्तार अंसारी का परिजन ईद का त्यौहार मना रहल बाटे लोग और अब्बास अंसारी के 3 दिन का कस्टडी पैरोल मिलने पर का कुछ कहले बाना। एक खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।